हाय ट्रेडर्स, आज हम यहाँ पर ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। किस तरह से मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और किस तरह से यहाँ पर हमारे पास मार्केट ब्रेकआउट्स में ट्रेड यहाँ पर करता है। तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर अपना जो पहला मैंने लेक्चर डाला था, आप लोगों ने आई होप देखा हो, और जिन्होंने नहीं देखा हो मेरी लिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम जो यहाँ पर सीखेंगे यहाँ पर कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है, अगर प्राइस उनका ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट्स पे हमें कैसे काम करना होता है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, तो फ्यूचर में ये आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है, प्रॉफिटेबल रह सकता है और आप अच्छे यहाँ से काम भी कर सकते हो, बशर्ते इस पे आप प्रैक्टिस करें, इस पे मेहनत करें अच्छी तरह से। वो कोई प्रॉफिट नहीं होता। आप ये सोचें कि मैंने आज यहाँ पर रिकॉर्डिंग देखी, कल मैं इसको लाइव मार्केट पे अप्लाई करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, नहीं। आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी लॉट्स ऑफ चार्ट पे, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में काम करता है, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें किस तरह से यहाँ पर काम करना चाहिए। देखिए, मार्केट हमारे पास ये समझ लीजिए, ये वाला एक जोन है, इस जोन पर प्राइस बार बार आके रुक रहा था, इस जोन पर प्राइसेस बार बार आके रुक रहा था। ये वाला जोन मेरे पास क्या था, ये वाला जोन मेरे पास एक सपोर्ट का था और ये वाला जोन मेरे पास एक रेसिस्टेंस का था। ये दोनों जोन मेरे पास सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हैं, दोनों जोन मेरे पास यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हैं। ये मत सोचिएगा कि जो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनता है इतने सिंपल तरीके से बनता है। मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनता है, अगर आप सोचेंगे कि ये वाला एरिया सपोर्ट है तो प्राइसेस कई बार इससे थोड़ा नीचे चले जाएगा, प्राइसेस से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, और ये जो मैं कवर अप करता हूँ ये लाइनों को ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर कहते हैं। ये कैसे ड्रॉ करते हैं मैं चार्ट में एक बार आपको और बता दूंगा, मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था। और अगर किसी को भी हमारी क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है, कोई भी इशू रहता है, तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी इशू अगर आपको आता है तो आप मुझे यहाँ पर मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं कि सपोर्ट एक्चुअल में काम कैसे करता है। यहां पर मान लीजिए कोई यहाँ पर मेरे पास प्राइस है, मार्केट यहाँ पर $5000 पे गोल्ड खड़ा था, यहां से प्राइसेस डाउन साइड की ओर आए और यहां से प्राइसेस फिर एक अप साइड के लिए गए, यहां से प्राइसेस फिर इस एरिया पर आके रुके और प्राइसेस फिर से इस एरिया पर आके रुके, यानी कि प्राइस एक एरिया पर बार बार आके रुक रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला जोन है ये सपोर्टिंग जोन होता है, और जो ऊपर वाला जोन होता है वो मेरे पास यहाँ पर रेसिस्टेंस जोन होता है। चलिए चार्ट में हम इसको आके फॉलो करते हैं कि प्राइसेस यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है और कैसे चार्ट में यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर गया, मैंने आपको बताया है, मुझे ट्रेंड लाइन, पैरेलल चैनल, दो ऑप्शन मिलते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि प्राइसेस इसी एरिया पर आके रुक रहा है, प्राइसेस क्या काम कर रहा है, इसी एरिया पर आके रुक रहा है। पैरेलल चैनल कैसे काम करती है, पैरेलल चैनल हमारे पास काम करती है, ये वाला जोन मेरे पास मार्केट क्या बता रहा है, कंप्लीट यहाँ पर सपोर्ट बता रहा है। ये वाला जोन मेरे पास यहाँ पर क्या बता रहा है, दिस इज आवर कंप्लीट सपोर्ट जोन, ठीक है। प्राइजेस एरिया पर आकर रुक रहे हैं, ये मेरे पास एक कंप्लीट सपोर्ट है, प्राइस इस एरिया पर आके रुक रहे हैं, दिस इज आवर कंप्लीट रेसिस्टेंस जोन। अब यहां पर मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल चैनल, पैरेलल चैनल क्या काम करता है, जो मैं लेफ्ट साइड से यहां पर लेता हूं पैरेलल चैनल, दिस इज द ट्रेडिंग व्यू चार्ट। ये क्या है, मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मैं बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ और यहाँ पर अपनी चीजों को यहाँ पर समझ सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास प्राइस आए, इस एरिया पर आके आपके रुके और इसी एरिया से फिर यहाँ से डाउन गए इसी एरिया, यानी कि इस एरिया पर मेरे पास बार बार आके रुक रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले स्पाइक के बारे में बताया था, मेरी पिछली जो वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा कि मैंने स्पाइक के बारे में आपको क्या समझाया है। बिगिनर्स जो यहाँ पर जिनको कुछ नहीं आता है, अगर वो मेरी वीडियो को देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मार्केट से बहुत ही अच्छा खासा सीख के जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सीखते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो आगे जाके आपको अच्छा इससे रिटर्न भी मिल सकता है। तो ये वाला जोन मेरा क्या हो गया, सपोर्ट, और ये वाला जोन मेरा कैसे हो गया, रेसिस्टेंस। कुछ लोग स्टूडेंट पूछते हैं कि इस पे मुझे
टेक्स्ट कैसे टाइप करना होता है, टी पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया तो आप बिल्कुल यहाँ पर टाइप कर पाएंगे दिस इज आवर सपोर्ट जोन, और यहाँ पर इस पर फिर से क्लिक करना है दिस इज आवर रेसिस्टेंस जोन। जो ये मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई यहाँ पर मुझे इसमें कोई पेमेंट नहीं करनी, कोई मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है, तो मैं आगे आने वाले टाइम में एक वीडियो भी बना दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू आपको कैसे यूज करना है, कैसे आपको चलाना है, क्योंकि जो बिगनर होते हैं उनको यहाँ पर ये भी नहीं पता होता कि ट्रेडिंग व्यू हमारे पास कैसे यहाँ पर चीज में फ्रूटफुल होता है। और उस वीडियो में मैं यहाँ पर बिगिनर्स को क्या क्या चीजें यहाँ पर करनी चाहिए ये भी चीज उसमें ऐड करूंगा। चलिए अब आगे की ओर यहाँ पर हम ऐड करते हैं यहाँ पर कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये था मार्केट, जो सपोर्ट होता है उसको डिमांड भी कहते हैं, और रेसिस्टेंस जोन जो होता है उसको हम यहाँ पर सप्लाई जोन भी कहते हैं। तो हमारा जो प्राइस है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में चल रहा था। अब हम बात करते हैं प्राइजेस को अगर ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट जब करता है तो देखिए जैसे कि ये जोन है मेरे पास, प्राइजेस इस जोन में चल रहे थे, ये जोन 5000 थे, ठीक है, ऊपर वाले, और नीचे वाले जोन ये समझ लीजिए $4500 थे, कुछ भी हो सकता है, आप इसको स्टॉक समझ सकते हैं। प्राइजेस इस एरिया को ब्रेकआउट करता है। जो ज्यादातर बार क्या होता है, जैसे अभी हमने प्रीवियस चार्ट में क्या देखा था, प्राइजेस ने क्या काम किया था, इस एरिया को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि काफी टाइम से इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, बट एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ, प्राइजेस ने एरिया को ब्रेकआउट किया और उसके बाद यहां से डाउन साइड की ओर चले गए। तो यहां पर हम जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अप्लाई करते हैं, यहां पर इसके ब्रेकआउट को सही ढंग से कैसे ब्रेकआउट होगा, कैसे फेक ब्रेकआउट को हम पहचान सकते हैं, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर सीखेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट क्या आते हैं और कैसे फेक ब्रेकआउट्स को यहाँ पर पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला मेरे पास सपोर्ट था, इस जोन को प्राइजेस ने ब्रेकआउट करता है। तो सबसे पहले यहां पर हम ये समझते हैं कि ब्रेकआउट प्राइजेस को कैसे करना चाहिए और कैसे ब्रेकआउट मेरे पास बढ़िया, बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमने यहाँ पर सीखा होता है कि प्राइजेस एरिया को ब्रेकआउट करे, और ये जो अपर साइड वाली ट्रेंड लाइन है इसी को टेस्ट करके अगर रिवर्सल होती है तो ये मेरे पास कहलाती है टेस्टिंग, कि प्राइजेस ने इस एरिया को क्या काम किया है, प्राइजेस ने इस एरिया को टेस्टिंग किए हैं, और प्राइजेस एरिया को टेस्टिंग करने के बाद फिर यहां से रिवर्सल ले रहा है। तो पहला चीज हमने यहां पर क्या सीखा कि प्राइजेस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में चल रहे थे, प्राइजेस ने यहां पर रेसिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट एंड टेस्टिंग किया और मैंने यहां से बाय लिया। नेक्स्ट यहां पर क्या होता है कि जब प्राइजेस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो यहां से मैं बाय जाता हूं। नेक्स्ट मेरे पास ये है, अगर प्राइजेस मेरे पास अगर इस डाउन साइड की लिक्विडिटी को लेता है और कुछ देर इसी जोन पर यहां से ठहरता है और फिर यहां से एक अपर साइड की ओर जाता है, तो यहां से मैं एक बाय साइड को जा सकता हूं। देखिए मेनली मार्केट का काम होता है लिक्विडिटी को लेना। अब लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, आगे आने वाले जब मैं आपको एसएमसी जो मेरे से यहाँ पर क्लासेस को लेंगे उनको एसएमसी के बारे में हम समझाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है और यहाँ से मेरे पास बहुत अच्छे ट्रेड्स निकलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में सिर्फ एक चीज सीख लेने से प्रॉफिट नहीं आने वाला, मुझे सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, उन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम चीजों को सीख सकते हैं। आप जहां पर भी सीखे वहां पर अपना क्वेरी आंसर का सेशन जरूर रखें कि ये मैंने चार्ट बनाया सर ये गलत है या सही है। कई यहाँ पर ये सिर्फ सोचते हैं कि मैंने यहाँ पर YouTube से वीडियोस देख ली और मैं सिर्फ वीडियोस देखने के बाद प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। नहीं, देखिए आप कहीं पर भी सीख रहे हैं, कहीं से भी XYZ, आप यहाँ पर अगर सामने वाले से क्वेरी नहीं करते, मान लीजिए आपने चार्ट बनाया, ठीक है, ये मैंने आपको समझा, अब लाइव मार्केट में जब आप इसे अप्लाई कर रहे हैं या अपने ओल्ड चार्ट पे से प्रैक्टिस कर, आप खुद ही समझ रहे हैं कि जो सामने से बंदे से ने मुझे बताया था ये चार्ट में सही अप्लाई कर रहा हूं, एक दो बार टारगेट है उसके बाद ऐसे लाने लगे, तो आप क्या सोचा रहे ये तो बेकार है, मार्केट में अप्लाई नहीं होता।
ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको इसलिए सीखना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप चीजों को सीखिए। लर्निंग बहुत जरूरी है अर्निंग के लिए, क्योंकि कल आप दुकान भी खोलेंगे तो उस पर पहले इन्वेस्टमेंट तो करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप विदाउट कोई यहाँ पर कुछ फर्नीचर नहीं लगाया, कुछ आपने गारमेंट्स का काम खोल रहे हैं तो कुछ कपड़े नहीं खरीदे और अपने आप यहाँ से आपके रिटर्न आने लग जाएगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है, फिर साल 6 महीने बाद फिर रिटर्न निकल के आता है। यही हर कंपनी का रूल होता है और यहाँ पर ट्रेडिंग का भी यही रूल होता है। कोई ऐसा यहाँ पर शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया और कल से प्रॉफिटेबल डेली बन जाओगे, नहीं। देखिए, ये मेरे पास मार्केट का रेसिस्टेंस जोन था, प्राइजेस ने इस जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट किया और इसी जोन को यहाँ से प्राइजेस ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद फिर प्राइजेस यहाँ से एक अपर साइड के लिए गया। मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि प्राइजेस जब इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, इसी जोन को क्या करता है, बार बार टेस्टिंग कर रहा है। यानी कि जो मेरे पास प्राइजेस में फेक ब्रेकआउट्स हुए थे, जो प्राइजेस में यहाँ पर क्या हुए थे, जो फेक ब्रेकआउट हुए थे, उन फेक ब्रेकआउट्स को प्राइजेस ने एक बार यहाँ पर डाउन साइड की लिक्विडिटी को लिया है। लिक्विडिटी इन द सेंस क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, बायर और सेलर के एसएल लगे होते हैं। तो प्राइजेस ने जैसे इसको ब्रेकआउट किया, बार बार यहाँ से नीचे जा रहा था, इसको ब्रेकआउट किया, तो लोग बागों ने ये सोचा कि यहाँ पर मेरे पास अब प्राइजेस यहाँ से क्या जाएंगे, अपर साइड, तो नीचे चला गया, लोग बागों ने सेल कर दिया। तो यहां पर क्या होता है, बायर और सेलर के स्टॉप लॉस को हंट करता है और लिक्विडिटी हंट करते हुए हमें ज्यादातर चीजें देखनी चाहिए। कैसे, जैसे कि ये मेरे पास प्राइस है, ये मेरे पास ब्रेकआउट किया, यहां से नीचे आ गया, क्योंकि दिस इज द जो मार्केट में यहाँ पर लो का एसएल लेना था वो ले लिया। और क्या होता है, प्राइजेस क्या होता है, लॉट्स ऑफ टाइम यहीं पर गया, यहां से नीचे जा रहा है, लोग बागों ने ये सोचा कि यहां से सेल जाएगा, पहले भी गया था, अब यहीं से मेरे पास प्राइस ऊपर भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि यहां पर प्राइजेस को लिक्विडिटी जो कलेक्ट करनी थी, यानी कि यहां पर लोग बागों को जो एसएल लगाना था वो लगा लिया। तो मेनली जो मार्केट काम करता है, यहां पर ये सोच लीजिए कि यहां पर हमारे स्टॉप लॉस को हंट करने आता है। अब सर ये आप क्या कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस हंट करने आता है? स्टॉप लॉस हंटिंग करना मतलब क्या होता है, मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो रिटेल ट्रेडर को खाते हैं, और जब वो रिटेल ट्रेडर को खाते हैं यहाँ पर, तब जाके वो पैसा कमाते हैं। अगर मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन बाय का है तो पहले वो क्या कहेंगे, पहले वो एक तरह का दाना डालेंगे कि सेल आ जाए मार्केट। ऐसी सेल साइड में भी होता है, ठीक है, कि प्राइजेस ने यहां से डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट किया। देखिए, वीडियो को हमेशा पूरी देखा करिए, कहीं से स्किप वगैरह मत किया करिए, और आप जब तक 4-5 बार वीडियो को नहीं देखेंगे, मेहनत लगती है हर चीज में, ठीक है, टाइम देना पड़ता है, इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा तो रिजल्ट आएंगे। यहां पर मेरे पास प्राइजेस ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट वाली कैंडल हमेशा ध्यान में रखा करिए, बढ़िया होनी चाहिए। इस एरिया को टेस्टिंग किया, ये सबसे सिंपल तरीका है जो 50-50 हम कहेंगे काम करता है। अगला यहां पर मेरे पास दूसरा जो और भी बेटर तरीका मैंने आपको बताया, यहां पर मैंने ये बताया कि प्राइस इस एरिया से थोड़ा ऊपर की ओर जाता है, फिर कुछ देर इसी एरिया पर ठहरता है, फिर यहां से नीचे जाता है। तो ये तरीका सबसे बेटर होता है यहाँ पर कि प्राइजेस ने यहाँ पर सेल साइड की पहले ब्रेकआउट नीचे किया, तो सेल साइड की लिक्विडिटी ली और बाय साइड की लिए भी ली, और फिर यहां से मार्केट यहां पर एक डाउन साइड का मुझे ट्रेड यहां पर दिखा रहा है। चलिए अब आगे की ओर हम और समझते हैं कि प्राइजेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहा था, प्राइजेस ने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम किया, ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पर जैसे कि बाय साइड के लिए था, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइजेस यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से पहले भी ऊपर गया था, भी यहाँ से ऊपर जाएगा, प्राइजेस कुछ देर के लिए ऊपर गया और उसके बाद यहां से डाउन साइड चला गया, क्योंकि यहां से जो प्राइजेस ने लो बाव को एसएल लगाना था, लिक्विडिटी लिया, बाय लिया, सबने दब के बाय लिया, जैसे ही बाय लिया प्राइस मार्केट ने नीचे तोड़ दिया। तो ये रियल तरीका होता है सीखने का यहाँ पर कि मैं ट्रेडिंग को किस तरह से यहाँ पर फॉलो करता हूं, किस तरह से यहाँ पर ट्रेड्स को कर सकता हूं, और ट्रेडिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। अगर आप इन कायदे कानून को फॉलो करोगे तो रियल अपना यहाँ पर आप पैसा कमा के जाओगे।
चलिए अब इन चीजों को हम यहाँ पर चार्ट में सीखेंगे कि प्राइजेस यहाँ पर मेरे पास फेक ब्रेकआउट कैसे करता है और रियल ब्रेकआउट यहाँ पर प्राइजेस मार्केट में कैसे करता है। ये मेरा प्राइजेस था, दिस इज आवर सपोर्ट जोन, और ये वाला अपर साइड का जोन मेरा रेसिस्टेंस जोन था। प्राइजेस ने इस एरिया को क्या काम किया, ब्रेकआउट किया। अब प्राइजेस ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, फिर रियल डायरेक्शन में आ गया। अब ये रियल डायरेक्शन में आया, क्यों आया, क्यों आया यहां से प्राइजेस, यहां से क्या किया प्राइजेस, यहां से मेरे पास एक हायर हाई हायर लो, जो कि मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा कि हायर हाई हायर लो क्या होता है। यानी कि लो यहां पर ब्रेकआउट नहीं कर रहा, हर बार लो एक असेंडिंग उसमें बना रहा है। अब यहां पर प्राइजेस ने एक अपर साइड की लिक्विडिटी को ले लिया यहां पर इसी रेट को यहां पर टेस्टिंग किया, और उसके बाद यहां से प्राइजेस फिर मेरे पास डाउन। अब यहां पर आप देखिए प्राइजेस ने अभी तक लिक्विडिटी नहीं ली है, कोई फेक ब्रेकआउट नहीं दिखाया, ये फेक दिखाया, लिक्विडिटी ली, अब रियल डायरेक्शन में चलेगा। आपको ट्रेड वही लेना है जहां पर आपको ये लग रहा है कि प्राइजेस ने लिक्विडिटी हंट कर ली है, प्राइजेस को देखना है, समझना है चार्ट को। चलिए और यहां पर हम यहां पर ब्रेकआउट के यहां पर एग्जांपल देखेंगे कि प्राइस किस तरह से ब्रेकआउट करता है। यहां पर ये मेरे पास जोन था, और ये वाला जोन मेरे पास क्या था, एक रेसिस्टेंस जोन था, ठीक है, और प्राइजेस यहां पर सपोर्ट रेसिस्टेंस पर इस तरह से काम कर रहा था। लॉट्स ऑफ टाइम इसी एरिया पर आके रुका है, दिस रीजन दिस इज आवर सपोर्ट, और ये ऊपर वाला जोन मेरा रेसिस्टेंस जोन है। अब यहां पर हम देखते हैं कि प्राइजेस यहां से क्यों अपर साइड के लिए बढ़िया गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, ठीक है, ब्रेकआउट वाली कैंडल का यहां पर क्या था, एक वॉल्यूम बहुत अच्छा बन के आया था ब्रेकआउट वाली कैंडल का। आप वॉल्यूम को चेक करने के लिए यहां से आप वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है आप यहां पर उसका भी यहां पर हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे खुद ज्यादा यूज करता नहीं हूं इसका, क्योंकि यहां पर ये कई बार जो कहता है वो होता भी नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या था, वॉल्यूम्स क्या देख रहे हैं आपके, अचानक से देखिए ग्रीन 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 बहुत तेजी से इंक्रीज हुए, तो प्राइस ने ब्रेकआउट किया, इसलिए एक मेरे पास ब्रेकआउट करने के बाद आप देखेंगे तुरंत बाद इसको टेस्टिंग भी किया, और प्राइजेस यहां से बहुत ही अच्छा खासा फिर बाय के लिए गया है। चलिए और यहां पर हम यहां पर देखते हैं कि प्राइजेस यहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में कैसे काम करता है। कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ये गोल्ड में ही होता है, बाकी जगह नहीं होता है। अरे सब जगह होता है। यहाँ पर आप सिल्वर का देख लो, गोल्ड का देख लो, कॉपर देख लो, भारतीय एयरटेल देख लो, HDFC बैंक देख लो, कुछ भी देख लो आप, सब जगह यहाँ पर ये मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, दिस इज आवर बैंक निफ्टी। अब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखता हूं और फॉलो करता हूं कहां पर प्राइजेस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बना रहा है, ठीक है, कैसे प्राइजेस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे काम कर रहा है। ये वाला जोन क्या देख रहे हैं, प्राइजेस का सपोर्ट था। इस एरिया को प्राइजेस ने देखिए किस तरह से ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी हंट किया, और फिर प्राइजेस यहां से रियल डायरेक्शन में गया है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और ऐसी क्या था, इस जोन पर एक बार दो बार इसी जोन पर आके रुका। अब यहां पर ये जो गैप अप गैप डाउन ओपन होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है, इंडिया का मार्केट जल्दी बंद हो जाता है, उसके बाद आपके अदर मार्केट ओपन होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, कुछ बहुत सारे न्यूज़ेस आती रहती हैं, ठीक है। जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री में आप देखेंगे कभी अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा, कभी यहाँ पर USD वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, फलाना देश में यहाँ पर वॉर हो गई या कुछ ऐसी चीज हो गई, तो जिससे मार्केट में क्या करता है, एक यहाँ पर पैनिक सिचुएशन आती है। जैसे कि ईरान इजराइल की युद्ध चल रहा है, होर्मुज बंदर का बंद किया हुआ, तो वहां से माल नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, हमारे पास स्टॉक्स की कमी हो रही है। अब जब स्टॉक्स की कमी हो रही है तो महंगाई बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या है, स्टॉक मार्केट टूटेगा। ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं, समझनी। देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस ने यहाँ पर क्या काम किया, इसी जोन में कुछ देर यहाँ पर ठहरा है, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर और किसी का चार्ट देखते हैं, टाटा पावर देख लेते हैं। दिस इज आवर टाटा पावर चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर टाटा पावर के चार्ट को हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, और कैसे यहाँ पर मार्केट रिएक्ट किया है। मैं 1 डे का, 1 आवर का, डिफरेंट टाइम फ्रेम पर चार्ट को लगाएंगे, कहां पर मुझे बेटर मार्केट समझ में आ रहा है, और उस तरह से फिर मैं रियल मार्केट को फॉलो करता हूं।
ठीक है, दिस इज आवर 1 डे चार्ट। यहां पर ये मेरे पास क्या है, 1 डे का चार्ट है। प्राइजेस इस जोन पर लॉट्स ऑफ टाइम मार्के रुका, लॉट्स ऑफ टाइम। यहां पर प्राइजेस का क्या है, मेन सपोर्ट जोन ये है, दिस इज द मेन सपोर्ट जोन। अब यहां पर प्राइजेस क्या काम कर रहा है, इसी जोन पर प्राइजेस काम कर रहा है। देखिए यहां से प्राइजेस ऊपर गया, अब प्राइजेस यहां से डाउन गया। अब की बार में प्राइजेस ने क्या काम किया, इसकी यहां से लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी ले ली स्पाइक के साथ, और यहां से मेरे पास प्राइस डाउन गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस जोन पर मेरे पास प्रीवियस में कोई एक फेयर वैल्यू गैप, जो आगे जाके आप सीखेंगे वो भी रहा होगा, और उसके बाद डबल ट्रिपल कंफर्मेशन लेने के बाद मैं यहां से एक सेल साइड का या बाय साइड का ट्रेड ले सकता हूं। तो मैंने यहां पर फेक ब्रेकआउट्स को समझा है कि प्राइजेस मेरे पास जब रियल डायरेक्शन में जब तक नहीं चलते, जैसे कि ये वाला जोन मेरे पास क्या है, एक सपोर्ट है, इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहा। यहां पर क्या काम किया, प्राइजेस ने इस जोन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, इसी जोन को यहां पर टेस्टिंग किया, और टेस्टिंग करने के बाद फिर मार्केट यहां से डाउन साइड गया। और बाकी अगर आप इस चार्ट को फॉलो करोगे तो प्राइजेस के यहां पर जो हाई है वो गिरते हुए क्रम में बना रहा है। ठीक है, प्राइजेस यहां पर जब अपने हाई डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहा है, ठीक है, जब हाई ही अपने प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो प्राइजेस यहां पर किस तरह से बाय साइड में चला जाएगा। ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, लॉट्स ऑफ चार्ट देखने हैं, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, आप जब तक बहुत सारे चार्टों को आप देखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप चीजों को नहीं फॉलो कर पाओगे। ये मेरे पास एक पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट है। किसका चार्ट है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पीएनबी का चार्ट है। अब यहाँ पर पीएनबी के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, क्या हम पीएनबी के चार्ट को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को फॉलो करता हूं। जैसे कि ये वाला जोन है, दिस इज आवर सपोर्ट जोन एंड दिस इज आवर कंप्लीट रेसिस्टेंस जोन। यहां पर प्राइजेस ने आपने देखा होगा, ये मेरे पास प्राइजेस गया और फिर यहां से नीचे गया। अब यहां पर प्राइजेस ने क्या काम किया, एक बार नीचे चला गया, 2 बार चला गया। अब यहां से तो प्राइजेस कहीं ना कहीं, देखिए जब मेरे पास प्राइजेस किसी सपोर्ट रेसिस्टेंस को 2 या 2 से ज्यादा बार रिएक्ट कर लेता है, जैसे एक बार कर लिया, फिर दूसरे तीसरी चौथी बार में करने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। यानी कि ये वॉल कहीं ना कहीं वीक हो रही है, बार बार इस एरिया पर टेस्ट हो रहे हैं। आप ये सोच ली इस एरिया पर जा जाके बंदूकें गोलियां लग रही हैं, गोलियां लग रही हैं तो वीक हो रहा है। अब ये कहीं ना कहीं या तो नीचे ब्रेकआउट करेगा या ऊपर करेगा। ब्रेकआउट यहां पर प्राइजेस ने अपर साइड किया। आप देख सकते हैं जब यहां पर प्राइजेस बाय के लिए गई है, रेड कैंडल है कितनी कम बनी है बाइंग की, ग्रीन कैंडल, यानी कि बायर्स यहां पर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है। प्राइजेस यहां से डाउन साइड किया, यानी कि लोग बागों को बताया कि यहां से मैं नीचे जा रहा हूं, लोग बागों ने सेल किया, क्योंकि यहां से प्राइजेस बार बार सेल जा रहा था। और इसके बाद प्राइजेस इस अपर साइड में कुछ देर ठहरा और फिर यहां से एक बाय साइड के लिए स्टॉप है। ठीक है, कितना सिंपल है। यहां पर मैं मार्केट की लिक्विडिटी को हंट होते हुए अगर देखना सीख गया कि प्राइजेस किस तरह से लिक्विडिटी को हंट करता है, किस तरह से हमारे पास फेक ब्रेकआउट को दिखाता है, किस तरह से मुझे ये फेक ब्रेकआउट के पहचानना है यहाँ पर। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई क्वेरी रहती है यहाँ पर फेक ब्रेकआउट के रिगार्डिंग, आप बिल्कुल यहाँ पर पूछ सकते हैं और यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है। ठीक है, और जो रेसिस्टेंस होता है, जैसे कि ये वाला मेरे पास कई, देखिए ये एक सिंपल लॉजिक है या हम कह सकते हैं पुरानी थ्योरी है कि प्राइजेस ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ये वाला एरिया फ्यूचर में एज ए सपोर्ट की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर मैं इस चीज को एकदम से फॉलो करने के लिए क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर एफवीजी क्या है, ये सारी चीजें अगर मैचिंग करती हैं, कोई बढ़िया कैंडल बनी है तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। कहने का मतलब क्या है, जो ये रेसिस्टेंस है फ्यूचर में कई बार एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर जाता है।
और यहाँ पर जैसे ये ब्रेकआउट कर दिया तो ये नया रेसिस्टेंस बन गया और ये वाला मेरे पास फ्यूचर में कैसे काम कर सकता है, एज ए सपोर्ट की तरह। ठीक है, ऐसी डाउन साइड में जैसे कि यहाँ पर मेरे पास प्राइजेस क्या था, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में यहाँ पर चल रहा था। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में इस एरिया को यहां से ब्रेकआउट किया, इसी एरिया को प्राइजेस ने यहां पर टेस्टिंग किया, नया सपोर्ट बनाया और ये वाला जो सपोर्ट वाला एरिया था यहां पर एज ए रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। फिर यहां से ब्रेकआउट किया। ठीक है, इसी ये वाला एरिया मेरे पास जो रेसिस्टेंस था फ्यूचर में एज ए सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस बन रहा है, जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन रहा है। इस तरह पे इस पे काम होता है। ठीक है, मैं आपको एक दो चार्ट भी दिखा देता हूं क्योंकि चार्ट दिखाना ज्यादा जरूरी है, तभी आप चीजों को अच्छी तरह से परख पाएंगे और चीजों को, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो, ये वाला जो रेसिस्टेंस था फ्यूचर में सपोर्ट बना, प्राइजेस यहां से नया हाई बनाया। ठीक है, और भी बहुत सारे लॉट्स ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे फॉलो करता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। हर बार सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो करेगा ही करेगा ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कि सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पर बना लिया, उसी पे काम करता रहेगा और उसी पर जिंदगी भर ट्रेड होगा। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट जो कि आज की डेट में यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मोमेंटम है इस चार्ट में और काफी यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर ईरान इजराइल का यहाँ पर युद्ध चला है। ये मेरे पास सपोर्ट एरिया है। अभी डे में दिखाता हूँ, फिर आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देंगे। ब्रेकआउट किया और यहाँ पर यही एरिया कैसे काम किया, ये जो सपोर्ट था एज ए रेसिस्टेंस काम किया और इसी को यहाँ से प्राइसेस ने ब्रेकआउट किया। मैं यहाँ से इंडिकेटर को हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर रिएक्ट किया, प्राइसेस फिर से इसी एरिया पर आया और यहाँ से नीचे गया। अब आप कहेंगे यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया, सेम वही चीज, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, प्राइस ने क्या काम किया, लोगों से कहा है भाई मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, और इससे पहले इस जोन पर तो कई बार गया है और एक रीजन यहाँ पर ये भी था। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर आता हूँ, प्राइजेस एरिया पर आए, फिर यहीं से नीचे गए। तो मेन काम क्या है कि प्राइजेस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फॉलो करता है। हर बार करता है ये भी जरूरी नहीं है और हर बार नहीं करता है ये भी यहाँ पर जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं किसी भी चीज का, मैं किसी करेंसी पेयर को पकड़ लेता हूँ, जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। ठीक है, करेंसी वाले नाराज हो जाएंगे, स्टूडेंट की करेंसी का चार्ट पे नहीं बताया, हर जगह सेम है। देखिए यहाँ पर देखिए कैसे काम किया, दिस इज सपोर्ट जोन, इस जोन को ब्रेकआउट किया। अब आप यहाँ पर देखिए, मुझे प्राइजेस ने बाय जाना था, ये पहला लो लगाया, फिर यहाँ पर नेक्स्ट ये लो लगाया, उसके बाद नेक्स्ट ये लो लगाया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, लो बढ़ते हुए क्रम में प्राइजेस ने लगाए, तो इसलिए यहाँ से प्राइजेस एक बाय भी गया है। ये फेक ब्रेकआउट जो दिखाना था, लो भाव के एसएल को जो हंट करना था वो कर लिया। ठीक है, जो करना था कर लिया। यहाँ पर देखिए फेक ब्रेकआउट दिखा दिया, फिर अपने रियल डायरेक्शन में चला गया। अब आप ये सोचेंगे कि इस एरिया को प्राइसेस ब्रेकआउट कर देगा तो और ऊपर जाएगा। यहाँ से क्या काम किया, यहाँ से फेक लिक्विडिटी को लिया यहाँ से और यहाँ से प्राइसेस डाउन। प्राइसेस में लिक्विडिटी हंटिंग को समझना बहुत जरूरी है कि प्राइसेस किस तरह से यहाँ पर लिक्विडिटी को हंट करता है और कैसे फिर अपने रियल डायरेक्शन में चलता है। ये वाला एरिया मेरे पास रेसिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ से क्या काम किया, एक यहाँ से प्राइसेस नीचे गया, लो भाव को लगा, यहाँ से सेल हो जाएगा। फिर क्या काम किया, प्राइसेस अपने फिर रियल डायरेक्शन में चला है, लो यहाँ पर फिर बढ़ते हुए क्रम में बना है इसलिए ऊपर गया और जब इस लो को ब्रेकआउट कर दिया यहाँ से प्राइसेस नीचे चले गए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो भी स्टूडेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पर चार्ट शेयर करिए, कमेंट करिए कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, पूछिएगा। ठीक है, तब आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी कुछ फर्ज बनता है यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें जिससे उनके पास नॉलेज इंक्रीज हो। और अगर किसी भी स्टूडेंट को हमारे पास से यहाँ पर कुछ सीखना रहता है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट्स रहेगा मैं यहाँ पर सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए नेक्स्ट।